हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिक्विड सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करे और सोल्यूट पार्टिकल की नेचर के ऊपर डिपेंड ना करे, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं दे आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दीज आर आल्सो नोन एज द डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिव जो वर्ड है ये डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम लोग अपना लीडर चुनते हैं, नेता चुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, वोट डालते हैं तो वोट में क्या काउंट किया जाता है, नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए जाते हैं। तो जैसे वहां पे हम नंबर ऑफ पर्सन काउंट करते हैं, वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स काउंट किए जाते हैं। तो जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल का नंबर होगा वैसा ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इफेक्ट होगा। एंड ऑल्सो ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन ग्रेटर इज द एक्सटेंट टू विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड। मतलब बेटा कि जितने सोल्यूट पार्टिकल का नंबर सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। हाँ, मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है बट उनमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम है, तो उन दोनों के केसेस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन है। 1 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन है और मेरे पास है 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो 1 मोलर मेरे पास एक्वस शुगर सॉल्यूशन है और 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। अब इन दोनों के केसेस में अगर हम लोग देखें तो दोनों में जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है। एक 1 मोलर है, दूसरा 0.5 मोलर है। बट जब हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स काउंट करेंगे, 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल हम लोगों ने 1 लीटर में डिसॉल्व किया है। मींस यहाँ पे हम लोगों ने 1 मोल ऑफ शुगर डिसॉल्व किया हुआ है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 0.5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया हुआ है वाटर के अंदर। 1 मोल ऑफ शुगर मीन्स we have 6.022 into 10 the power 23 particles of sugar। और शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इट इज C12H22O11। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने हाफ इंटू 6.022 इंटू 10 the power 23 पार्टिकल्स ऑफ NaCl हमने वाटर में डिसॉल्व किए। नाउ बेटा जो शुगर है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये आयनाइज नहीं होता है। मींस अगर आपने एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किया है तो वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल ही रहेगा। बट जो NaCl है, ठीक है, अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यह कि आयनाइज हो जाता है। इट गिव्स अस 1 Na पॉजिटिव आयन एंड 1 Cl नेगेटिव आयन। तो क्या हुआ कि हमने 0.5 मोल NaCl वाटर में डिसॉल्व किए, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि 0.5 मोल हमने वाटर में डिसॉल्व किए। अब NaCl डिसॉल्व किए जो कि वाटर में जाके आयनाइज होकर एक मॉलिक्यूल 2 आयंस देता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए। तो एक्चुअल में ये हमारे पास कितने बन चुके हैं, इट बिकम्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। तो NaCl के केस में भी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वहां पर हैं, दे आर आल्सो 6.022 इंटू 10 the power 23। इतने पार्टिकल्स NaCl के केस में है, ठीक है, और सेम पार्टिकल्स जो थे हमारे वो शुगर के केस में यहां पर प्रेजेंट है। तो इससे हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलता है कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, जैसे हमारे पास था 1 मोलर
एक्वस शुगर सॉल्यूशन जिसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 into 10 the power 23 and we have another one 0.5 molar aqueous sodium chloride solution. उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स भी कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर 6.022 into 10 the power 23. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, तो इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम अफेक्टेड होगी इन दोनों सॉल्यूशन के केसेस में. मींस जैसे हम लोगों को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज शुगर सॉल्यूशन के केस में आएगा उतना ही चेंज बॉइलिंग पॉइंट का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के केस में होगा.